हरि ओम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री एकादशी महारानी की जय। बोले श्री हरि सैनी एकादशी महारानी की जय। श्री आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी महात्म में श्री हरि सैनी एकादशी महात्म में एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, आषाढ़ मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया वह मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आषाढ़ मास में जो एकादशी आती है उसको हरिशयनी एकादशी कहते हैं। नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे पुत्र, इस दिन भगवान श्री हरि शयन करने के लिए जाते हैं। 4 मास शयन में रहते हैं। हरिशयनी एकादशी से जो आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष को आती है और देव उत्थानी एकादशी जो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष को आती है, इन 4 महीनों में भगवान शयन करते हैं। आज के दिन भगवान शयन पे गए, इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी कहा गया। बोले श्री हरिशयनी एकादशी महारानी की जय। इस संदर्भ में एक इतिहास है, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में मानधाता नाम के राजा थे। बहुत सत्यवक्ता थे, जितेंद्र थे, धर्म के अनुसार राज्य का पालन करते थे। चारों ओर राज्य में सुख और समृद्धि थी। सब तरफ धन धान्य की परिपूर्णता थी। ईश्वर का परम आशीर्वाद राजा के राज्य पर था। लेकिन अचानक ही एक बार राजा मानधाता के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ा। राजा ने गुरुजनों से, मंत्रीगणों से, प्रजा से परामर्श किया कि मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करता हूँ, धर्म के अनुसार राजतंत्र का उपयोग करता हूँ, पर फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि हमारे राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ रहा है। बहुत विचार विमर्श किया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
तो राजा समाधान की खोज में वनों में ऋषियों के आश्रम में गए। शास्त्रों में कथन है कि जब व्यक्ति उलझ जाए, समाधान नहीं मिले, तो संत महात्माओं से उनका समाधान पूछना चाहिए। राजा वन में गए, संयोगवश उन्हें अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। राजा ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया। पूछा कि हे राजन, आप बड़े दुखी प्रतीत हो रहे हैं। तो राजा मानधाता ने कहा कि महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ा है और मुझे इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। मैंने बहुत परामर्श किए, आप उचित मार्गदर्शन कीजिए। तो महर्षि अंगिरा ने अपने नेत्रों को बंद किया, अपनी दृष्टि से देखा और नेत्रों को खोल के कहा कि हे राजन, कुछ दिनों बाद आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, जिसको कि हरिशयनी एकादशी कहते। इस एकादशी में आप विधि पूर्वक भगवान का पूजन अर्चन और व्रत करें। उस व्रत के प्रभाव से आपको मन वांछित वर की प्राप्ति होगी, आपके राज्य में वर्षा होगी। संपूर्ण विधान राजा ने महर्षि अंगिरा से सुना। अपने राज्य में आए राजा मानधाता संपूर्ण प्रजाजनों के साथ बहुत नियम से आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया, भगवान का पूजन अर्चन किया और संपूर्ण दिन निराहार और निर्जला पूरा राज्य रहा। अगले दिन द्वादशी के दिन पारण किया, ब्राह्मणों को दान इत्यादि दिया, भगवान से क्षमा प्रार्थना करी। जैसे ही ये संपूर्ण कर्म पूर्ण हुआ, राजा के राज्य में वर्षा हो गई। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा और प्रजा बहुत प्रसन्न हुए। 3 वर्ष के अकाल की समाप्ति हुई। तो हे नारद, जो भी व्यक्ति हरिशयनी एकादशी के व्रत को करते हैं, उन्हें उसी प्रकार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है जैसे राजा मानधाता को हुई। और इसी दिन से चातुर्मास के नियम का प्रारंभ भी होता है। इन 4 महीनों में सावन, भादो, कुंवार और कार्तिक में भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए। इन 4 महीनों में ऋषि महात्मा लोग भी एक स्थान पर ठहर जाते हैं और कथा प्रवचन करते हैं। उनके कथा प्रवचन में सम्मिलित होना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। भगवान शिव का, भगवान लक्ष्मी नारायण का, देवी माँ का, अपने इष्ट देव का, गुरुदेव का नियम से पूजन अर्चन करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा का श्रवण करें नियम से। इस चातुर्मास में कम से कम एक नियम का पालन करें। असत्य भाषण नहीं करें, किसी के हृदय को पीड़ा ना दें, किसी की चुगली ना करें। संभव हो तो भूमि पर शयन करें, इंद्रियों का दमन करें। ब्राह्मणों का और विद्वान ब्राह्मणों का आदर करें, उन्हें सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा इत्यादि दें। गरीबों को धन देकर तुष्ट करें, संतुष्ट करें। और संभव हो तो इन 4 महीनों में किसी
एक वस्तु का त्याग करें, और जिस वस्तु का त्याग करें, जब ये चातुर्मास पूर्ण हो जाए, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष को एकादशी के दिन, देव उतनी एकादशी के दिन, उस समय चातुर्मास व्रत को पूर्ण करके जिस वस्तु का आपने त्याग किया है, उस वस्तु का दान आप किसी विद्वान ब्राह्मण को करें और भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मुझे चातुर्मास के व्रत को पूर्ण करने की शक्ति दीजिए, और जब पूर्ण हो जाए तो भगवान का आभार व्यक्त कीजिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए। और इस चातुर्मास में, श्रावण मास में शाक का त्याग करें, भादों में दही का त्याग करें, आश्विन में दूध का त्याग करें और कार्तिक में दाल का त्याग करें। ऐसा करने से व्यक्ति निरोग और स्वस्थ रहता है। भगवान का स्मरण करें और संपूर्ण चातुर्मास को भगवान के ध्यान में ही अर्पण करें। इस तरह व्रत करने पर, नियम निभाने से व्यक्ति की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है, उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान के चरणों में उसे स्थान मिलता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, आज के आनंद की जय, बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय, आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय।